हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर अपनी जो नई प्रश्नावली 5वीं इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि अपने को रेखा और कोण के बारे में अपने को इस प्रश्नावली के अंदर प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला अपना आता है रेखाखंड। तो सबसे पहले देखें रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड एक रेखा जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, बंद होते हैं, यानी कि उसको किसी भी दिशा के अंदर अपने आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, वो यहाँ पे रेखाखंड है। इसके बाद अगर अपने बात करें रेखा की, तो रेखा जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, दोनों सिरों को अपने आगे बढ़ाया जा सकता है, दोनों दिशाओं के अंदर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, वो अपनी रेखा है। और अगर किरण की बात करें तो जिसका एक सिरा बंद होता है, यानी कि इस सिरे से इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दूसरे सिरे से इसको अपने आगे बढ़ा सकते हैं कितना भी, तो वो एक किरण होती है। तो रेखाखंड जिसके दोनों सिरे बंद होते हैं उसको आगे अपने नहीं बढ़ाया जा सकता। रेखा जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं उसको कितना भी अपने दोनों दिशाओं के अंदर आगे बढ़ाया जा सकता है। और किरण जिसका एक सिरा स्थिर होता है, बंद होता है, और दूसरे सिरों को अपने आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद अगर अपने बात करें कोण क्या होता है, तो कोण जब रेखाखंड अथवा रेखाएं मिलती हैं तो कोण का निर्माण होता है। जब रेखाखंड, तो ये अपना एक रेखाखंड है और एक किरण इस पे मिलती है। किरण जैसे इस तरीके से, किरण का एक सिरा तो क्या होता है, बंद होता है। जैसे ये एक सिरा बंद है और ये सिरे को अपने आगे बढ़ाया जा सकता है। तो रेखाखंड और एक उसकी क्या होती है, किरण, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, कोण का निर्माण करती है। तो ये क्या बन जाएगा, अपना कोण यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद जो कोणों के प्रकार अपने को दे रखे हैं अपनी इस प्रश्नावली के अंदर, दो प्रकार के कोण अपने को पढ़ने हैं इसमें। पहला तो अपना है इसके अंदर पूरक कोण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अपने बोलते हैं, यानी कि ऐसे दो कोणों के मापों का योग जो 90 डिग्री होता है। यानी कि दो कोण होंगे और उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री अगर बनता है तो उसको अपने पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक अगर कोण 30 डिग्री का है, दूसरा कोण 60 डिग्री का होगा, तो ये 30 और 60 दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। 20 और 70 90 डिग्री बनते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। 45 और 45 डिग्री 90 डिग्री के बनते हैं, तो ये भी एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। यानी कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो अपने क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे। अगर अपने को एक कोण दे रखा है 30 डिग्री का और उसका पूछे कि पूरक कोण कौन सा होगा, एक कोण अपने को 30 डिग्री का देकर और पूछे कि इसका पूरक कोण क्या होगा, तो अपने को 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो उसका पूरक कोण ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से एक अपने को 20 डिग्री का कोण देकर अपने से पूछे कि इसका पूरक कोण क्या होगा, तो अपने 90 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री इसका क्या आ जाएगा, पूरक कोण आ जाएगा। जब दो कोण पूरक होते हैं तो इनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कहलाता है। इसके अगला जो अपना प्रकार आता है समपूरक कोण, जिसको अपने सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। जब योग 90 डिग्री का है तो कम्प्लीमेंट्री पूरक कोण है, जब योग 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री समपूरक कोण है। दोनों कोणों में से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का समपूरक कहलाता है। जैसे इन दोनों का योग अपने देखें तो यहाँ पे अगर 160 अपने 20 लें, 160 और 20 अपने पास 180 डिग्री हो जाएंगे, और 100 और 80 ये भी 180 डिग्री, 90 और 90 ये भी क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। अगर अपने को एक कोण का मान दे दे कि 100 डिग्री है और पूछे कि इसका संपूरक क्या होगा, तो अपने 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे संपूरक कोण है वो ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से आगे अपनी प्रश्नावली स्टार्ट होती है 5.1, जिसके अंदर अपने को कुछ पूरक कोण यहाँ पे प्रत्येक का पूरक कोण अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ कोण अपने को दे रखे हैं। तो जैसे 20 डिग्री का अगर अपने को पूरक कोण बताना तो इसका अपने लिखेंगे यहाँ पे पूरक कोण बराबर 90 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। इसी प्रकार से इसके अंदर देखें तो यहाँ पे लिखेंगे पूरक कोण बराबर 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 63 डिग्री,
तो अपने पास ही आ जाएगा 27 डिग्री। ऐसे इसका तीसरा पॉइंट आप 90 डिग्री में से माइनस करके ज्ञात करोगे। इसके बाद अगला जो दूसरा प्रश्न है अपना, उस दूसरे प्रश्न के अंदर अपने से पूछा गया है कि प्रत्येक का संपूरक कोण यहाँ पे ज्ञात करना है। तो प्रत्येक का संपूरक कोण जैसे अपने को 105 डिग्री दे रखा है, तो इसका यहाँ पे अपन लिखेंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण, तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो यहां लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, और 180 में से 105 अपने माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 75 डिग्री का। इसी प्रकार से फिर ये 87 वाला, तो यहाँ नीचे आप लिखोगे संपूरक कोण बराबर 180 में से 87 माइनस कर दोगे, इसका भी ऐसे ही संपूरक कोण 180 में से 154 माइनस करके लिख दोगे, तो इसका संपूरक कोण अपने को ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर यहाँ पे दिया है कि पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान करनी है, यानी कि इनमें से पूरक कौन से हैं और संपूरक कौन से हैं, उनकी पहचान अपने को यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं यहाँ पे पूरक कोण, कि पूरक कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। तो पूरक वे कौन होते हैं जिनका योग 90 डिग्री आता हो। तो जैसे इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, तो एक तो अपना आ जाएगा दूसरा पॉइंट यानी कि 63 डिग्री और 27 डिग्री। उसके बाद ये 90 डिग्री नहीं होते, ये भी 90 डिग्री नहीं होते, एक ये 5 नंबर वाला पॉइंट है, इसका योग 45 और 45 हो जाएंगे यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा ये पूरक के अंदर 45 डिग्री 45 डिग्री। फिर छठे पॉइंट के अंदर भी 80 और 10 होते हैं 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 80 और 10। फिर दूसरी पहचान करनी है अपने को संपूरक की, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूरक कोण। तो बाकी जो बचे हुए हैं जैसे 1 नंबर वाला अपना संपूरक है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर इन दोनों कोणों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट भी अपना संपूरक आ जाएगा, और इसके बाद चौथा पॉइंट है वो भी क्या होगा, संपूरक, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आते हैं। तो ये तो अपने सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे और ये अपने कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। चौथे प्रश्न के अंदर पूरक के समान यानी कि पूरक कोण होता है 90 डिग्री का, जो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये ऐसे कोण पूछ रहा है जो दोनों क्या हो, समान हो। जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों समान है और दोनों ये क्या है, पूरक कोण है। तो इसका जो आंसर अपने यहाँ पे लिखेंगे वो लिखा जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। फिर संपूरक के समान, तो संपूरक यानी कि 180 डिग्री का होगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 90 और 90, दोनों समान होने चाहिए और संपूरक होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए और पूरक होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे छठे प्रश्न के अंदर बोला है कि अगर एक कोण यानी कोई भी, जैसे ये दो कोण है, ये दो कोण है, इनमें से किसी एक में कमी की जाती है, दूसरे कोण में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे 45 की जगह मैं 40 कर दूं तो ये 50 हो जाएगा, अगर इसकी जगह पे मैं 30 कर दूं तो ये जो 60 हो जाएगा। यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, एक कोण के अंदर अगर वृद्धि की कमी की जाती है, दूसरे कोण के अंदर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके बाद 7वें प्रश्न के अंदर, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे। तो क्या ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं जो दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे हों, जैसे दोनों 60 डिग्री के हो जाएं, दोनों 70 डिग्री के हो जाएं, दोनों 80 डिग्री के हो जाएं। अगर दोनों 80 के होते हैं तो 160 डिग्री होता है, 160 वाला संपूरक नहीं होता, 180 डिग्री वाला ही संपूरक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, यानी कि ऐसा कोई भी कोण न्यून कोण नहीं है जो संपूरक होता हो। अधिक कोण का मतलब दोनों के दोनों कोण 90 डिग्री से अधिक होने चाहिए और वो क्या बनाते हो, संपूरक। जैसे मान लो कि दोनों कोण मैं 110 का लेता हूं और एक 130 का लेता हूं, इन दोनों को अपने जोड़ेंगे तो ये अपने पास 240 डिग्री बनेगा। लेकिन ये 240 क्या होते हैं, 240 संपूरक नहीं होता, क्योंकि जो संपूरक है वो 180 डिग्री के होंगे, तो अधिक कोण वाला भी यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद देखिए समकोण, तो समकोण का मतलब दोनों के दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, 90 और 90 180, मतलब वो संपूरक होता है।
तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा हाँ आ जाएगा। इसके बाद 8वें प्रश्न के अंदर अपने देखें तो 8वें प्रश्न में बोला है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरक कोण होगा। अगर 45 से एक कोण बड़ा है तो दूसरा कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। तो यहां लिख देंगे 45 डिग्री से छोटा होगा। आगे लिख देना यहां पे इसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। आगे खाली स्थान अपने को दी है जिसके अंदर दो कोण पूरक है तो उसके मापों का योग बताना है। अगर दो कोण क्या है पूरक है कंप्लीमेंट्री है तो उनके मापों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। अगर दो कोण संपूरक हैं सप्लीमेंट्री हैं तो उनके मापों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इस तरीके से ये खाली स्थान अपने को फिल करने हैं। इसके बाद आगे अपना जो 10वां प्रश्न है उस 10वें प्रश्न के अंदर अपने देखें तो 10वें प्रश्न में बोला है कि शीर्ष अभिमुख अधिक कोण, यानी कि अधिक कोण का मतलब ऐसे कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और वो शीर्षाभिमुख होने चाहिए। शीर्षाभिमुख यानी कि एक साइड में उसका शीर्ष होना चाहिए। तो इसका एक तो अपने पास आ जाएगा ये ए ओ डी ले लेंगे। जैसे ये ए ओ डी ये कोण क्या है 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसके साइड वाला जो इधर वाला ये कोण बनता है बी ओ सी, ये जो बी ओ सी बनता है ये दोनों के दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और दोनों ही 90 डिग्री से अधिक है। तो इसका आंसर लिख देंगे अपने कोण ए ओ डी और दूसरा इसका युग्म आ जाएगा कोण बी ओ सी। इसी प्रकार से आसन पूरक कोण यानी कि आसन होने चाहिए और पूरक मतलब वो दोनों 90 डिग्री के होने चाहिए। दोनों जो कोण है वो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है यानी कि बी ओ ई जो है ये बी ओ ई 90 डिग्री का बनता है। इसमें ये दो कोण आते हैं, एक तो बी ओ ए आता है तो इसका आंसर लिख देंगे बी ओ ए और इसका दूसरा साथ वाला हो जाएगा ए ओ ई। इसके बाद अगला पूछा है समान संपूरक होने चाहिए, यानी कि संपूरक का मतलब 180 डिग्री के होने चाहिए। तो ये अपना जो 180 डिग्री वाला है तो वो अपने पास एक तो आ जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं बी ओ ई लिख सकते हैं और एक ई ओ डी। एक तो ये बी ओ ई यानी कि समान मतलब एक जैसे होने चाहिए तो ये भी 90 डिग्री का है और इधर वाला ये भी 90 का है। 90 और 90 180 मतलब संपूरक होते हैं तो समान भी है और क्या है ये संपूरक भी है। तो बी ओ ई और दूसरा अपना हो जाएगा ई ओ डी। उसके बाद अगला पूछा है असमान होने चाहिए, यानी कि संपूरक तो होने चाहिए 180 डिग्री के तो होने चाहिए पर वो क्या होने चाहिए असमान। जैसे ये दोनों समान थे, जितना ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का था, लेकिन इस प्रश्न के अंदर अपने को असमान बताने हैं और दोनों वो 180 डिग्री के होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अपने ये जो कोण बनता है, ये जो कोण 180 डिग्री का बनता है पूरा, ये पूरा 180 डिग्री का है तो इस पे एक तो आ जाएगा सी ओ ई आ जाएगा अपना सी, यहाँ पे लिखना है सी ओ ई और इसके साथ वाला आ जाएगा ई ओ ए। तो ये इसके कोण हो जाएंगे, एक तो सी ओ ई है और एक ई ओ ए है। उसके बाद आसन कोण यो रैखिक युग्म नहीं बनाते तो एक तो ये दो कोण लिखने हैं मतलब ए बी ओ ए, उसके बाद फिर ए ओ ई। एक तो ये दो कोण लिखने के बाद फिर उसके बाद फिर आगे ए ओ ई और ई ओ डी। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते रहना। एक तो बी ओ ए, उसके बाद ए ओ ई, उसके बाद फिर ए ओ ई दोबारा लिखना है, उसके साथ लिख दोगे ई ओ डी। नेक्स्ट फिर आ जाएगा दोबारा से ई ओ डी और उसके बाद डी ओ सी आपने को लिख देने हैं। तो ये इस 5वें पॉइंट का आंसर अपने पास आ जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और शुभ दिन।